हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस के केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो हमारा दूसरा चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम क्या है, बिलियन, या अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे सॉल्यूशन कहते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन किसे कहते हैं अर्थात बिलियन किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिलियन किसे कहते हैं। देखिएगा बिलियन क्या होते हैं। तो अब जब बिलियन पढ़ते हैं, देखिए जैसे मान लेते हैं कि आप सभी लोग कभी ना कभी ये काम जरूर किए हैं कि ये हमने एक कंटेनर ले लिया, एक कोई पात्र ले लिया। इस पात्र में हमने क्या डाल दिया, इस पात्र में हमने डाल दिया जल। क्या डाल दिया, जल। क्या डाल दिया, जल। अब इस जल में हमने मिला दी चीनी। क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया। अब चीनी जैसे जो मिला दिया गया तो चीनी क्या हो गया, इसमें घुल गया। चीनी के कण क्या हो गया, इसमें घुल गया। क्या बन के तैयार हो गया, ये बन गया शरबत। क्या बन गया, आपका शरबत बन गया। क्या बन गया, शरबत बन गया। तो यही जो शरबत बन के तैयार हुआ, इसी को हम क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। कि आपने क्या मिलाया, इस पानी में चीनी मिला दिया। चीनी के अलावा आप क्या और मिला सकते हैं, ये मान लीजिए पानी हो गया। आपने पहले क्या मिलाया था, चीनी मिलाया था। आप इसमें और मिला दीजिए, नमक भी मिला दीजिए, मिला दीजिए नींबू का रस भी मिला दीजिए, नींबू का रस भी मिला दीजिए। तब भी बना क्या, शरबत ही आपका क्या बन गया, शरबत बन गया। इसे भी क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। तो ये क्या है आपके विलयन। तो विलयन क्या है, इसकी जो परिभाषा होगी, परिभाषा क्या होगी, देखिएगा जो विलयन क्या है, विलयन की परिभाषा क्या है, समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो जो समांगी मिश्रण होता है उन्हीं को हम विलयन कहते हैं। यदि आपको समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जिसमें कण, जिसमें कण अलग अलग, अलग अलग नहीं दिखाई देते, नहीं दिखाई देते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। यदि आप समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण या मिश्रण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें हमने आपको शानदार तरीके से प्रैक्टिकल के साथ बताया है कि समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, आप जाके देख सकते हैं। जो समांगी मिश्रण होते हैं उनमें कण नहीं दिखाई देते हैं। जैसे अभी मैं बताया कि क्या हो गया, एक कंटेनर हो गया, इसमें चीनी मिला दी गई। क्या मिला दिया गया, चीनी मिला दी गई। तो बताइएगा क्या जो चीनी है वो आपको दिखाई देती है कि चीनी इसमें घुला है, नहीं ना। तो वही जो होता है, कल हमें दिखाई ना दे कि क्या घोला गया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और वही जो समांगी मिश्रण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो एक लाइन की सिंपल सी परिभाषा है कि समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब इसके बाद जो विलयन है इसके भाग को देखने वाले हैं। देखिए विलयन के कितने भाग होते हैं, विलयन के दो घटक होते हैं, विलयन के दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। एक का नाम होता है विलेयक और दूसरे का नाम होता है विलायक। एक का नाम होता है विलेय और दूसरे का नाम क्या होता है, विलायक। विलेय की अंग्रेजी क्या होती है, सॉल्यूट होती है, और विलायक की अंग्रेजी क्या होती है, सॉल्वेंट होती है।
सॉल्वेंट होती है। तो विलेन के कितने घटक? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, विलेय, विलायक। तो हम कह सकते हैं विलेय और विलायक को भी क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जहां विलेय और विलायक को आपस में मिला दिया जाए वहां भी क्या बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा विलयन तैयार हो जाएगा। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि विलयन किसे कहते हैं। पहली परिभाषा क्या हो जाएगी? समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, एक का नाम होता है विलेय, दूसरे का नाम होता है विलायक। एक का नाम होता है विलेय, दूसरे का नाम होता है विलायक। विलेय किसे कहते हैं? सॉल्यूट को। विलायक किसे कहते हैं? सॉल्वेंट को। दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? विलयन, या इसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। यदि दोनों को जोड़ दिया गया आपस में तो क्या बन गया? विलयन बन गया। अब जो हमारे पास विलयन है, ये जो हमारे पास विलयन है, अब इस विलयन में विलेय कौन सा पार्ट होगा? विलेय कौन होगा और विलायक कौन होगा, ये पता करना है। विलायक किसे कहेंगे और विलेय किसे कहेंगे। तो देखिएगा, विलेय किसे कहेंगे? विलेय किसे कहेंगे? जो घुल जाता है, जो घुल जाता है। जैसे हमने बताया अभी आपको, देखिएगा एग्जांपल देखिएगा, ये पानी है, इसमें क्या डाला गया? चीनी डाली गई। क्या डाली गई? चीनी डाली गई। आपका पानी है, पानी में क्या डाला गया? चीनी डाली गई। तो चीनी इसमें जो डालेंगे, चीनी के कण क्या हो जाएंगे? इसी में मिल जाएंगे। चीनी के कण क्या हो जाएंगे? इसी में मिल जाएंगे। तो आप बताइएगा कि जब हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो वहां जो चीनी के कण होते हैं दिखाई देते हैं, या चीनी के कण गायब हो जाते हैं, या चीनी के कण जाते कहां? तो जब हम चीनी को उसमें घोलते हैं तो हमें चीनी के कण दिखाई नहीं देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं चीनी के कण उसमें घुल जाते हैं। क्या होते हैं? मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। तो जो चीज घुल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो विलेय किसे कहेंगे? जो घुलता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलेय कहते हैं। और इस चीनी को हम किसमें घोल रहे हैं? चीनी को किसमें मिला रहे हैं? तो आपका जवाब क्या आएगा? पानी में। किसमें घोल रहे हैं? पानी में। तो जिसमें घोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। तो पानी क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। तो विलायक किसे कहेंगे? जिसमें घोलते हैं, जिसमें घोलते हैं। जो घुलता है उसे विलेय, जिसमें घोलते हैं उसे विलायक। ये तो पहला तरीका है कि घुलने और घोलने के आधार पर। दूसरा तरीका है कि जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। जिसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी, उसे बोलेंगे विलेय। जैसे जब हम क्या करते हैं? जल और अल्कोहल, सभी लोग जानते हैं, जल और अल्कोहल को मिलाते हैं तो वहां हमें ये नहीं पता चलता है कि जल के एटम घुल रहे हैं कि अल्कोहल के एटम घुल रहे हैं। दोनों बस मिल जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो वहां हम देखेंगे कि किसकी मात्रा कम है, किसकी मात्रा कम है और किसकी मात्रा ज्यादा है। जिसकी मात्रा कम होगी उसे बोलेंगे विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे बोलेंगे विलायक। जैसे यदि हमने 200 ml जल में 50 ml अल्कोहल मिला दिया। क्या मिला दिया? 200 ml जल में 50% अल्कोहल मिला दिया, तो इसमें 50% देखेंगे कम है, 200 की तुलना में कम है। तो जो अल्कोहल हो जाएगा वो विलेय बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो आई होप
कि आपको विलेय और विलायक भली भांति समझ में आ गया होगा। पहला प्रोसेस क्या है, जो घुल जाए, जैसे चीनी और पानी में घोला गया, क्या गायब हुआ, चीनी गायब हो गया। चीनी उसमें घुल गया तो चीनी क्या हो गया, आपका विलेय हो गया। चीनी क्या हो जाएगा, विलेय हो गया। तो जो घुलता है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। अब इस चीनी को किसमें घोला गया था, तो पानी में, तो पानी क्या हो गया, आपका विलायक हो गया। क्या हो गया, विलायक हो गया। पानी क्या हो गया, आपका विलायक हो गया। तो जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। यदि हमें यह पता न चले कि कौन घुल रहा है और किसमें घोला जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, मात्रा के आधार पर डिसाइड करते हैं। जैसे 200 ml जल में 50 ml एल्कोहल घोला गया, तो एल्कोहल की मात्रा कम है क्योंकि 50 ml है, जल की मात्रा ज्यादा है 200 ml है। तो जो मात्रा कम होगी उसे हम क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, विलयन को जानते हैं। तो विलयन क्या हो गया, परिभाषा क्या हो जाएगी, विलयन की परिभाषा क्या लिखेंगे, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, विलयन के कितने घटक होते हैं, मतलब कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, तो 2 पार्ट से। किससे किससे, विलेय से विलायक से। अंग्रेजी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। सॉल्यूट किसे बोलेंगे, विलेय किसे बोलेंगे, जो घुल जाएगा। दूसरा, जिसकी मात्रा कम होगी। विलायक किसे बोलेंगे, जिसमें घुलते हैं। दूसरी, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चीनी पानी के विलयन में चीनी क्या है, विलेय है। चीनी क्या है, विलेय है। पानी क्या है, विलायक है। वहीं एल्कोहल और जल वाले एग्जाम्पल में देखा गया, एल्कोहल की मात्रा कम है तो एल्कोहल विलेय है। एल्कोहल क्या है, आपका विलेय है। पानी की मात्रा ज्यादा है तो जल क्या हो जाएगा, आपका विलायक हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक कि विलयन किसे कहते हैं और उसके घटक कितने प्रकार के होते हैं और उन घटकों को हमने कैसे परिभाषित किया। आई होप जो विलयन नाम का टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि ऐसी ही हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।